नमस्कार, मैं गीता मिश्रा। आज ब्लॉग योग के अंतर्गत मैं अपना पहला वीडियो डाल रही हूँ। योग बहुत ही गंभीर चैप्टर है, बहुत ही बृहद चैप्टर है और इसमें कई क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि सबसे पहले जानना चाहिए कि योग क्या है। योग सही तरह से जीने का विज्ञान है। इसमें शरीर, मन, आत्मा सबको एक साथ लाने का काम होता है। ये विज्ञान हमें स्वस्थ बनाता है, हमें सुंदर बनाता है, मानसिक रूप से सुकून देता है और इसलिए हमें इस योग को अपने दैनिक जीवन में जरूर शामिल करना चाहिए। यह हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक, आध्यात्मिक आदि सभी पहलुओं पर काम करता है। योग का अर्थ है एकता या बांधना या जुड़ना। तो इसलिए योग का यही मतलब भी है कि आपस में जितनी भी इंद्रियां हैं, जितनी भी इंद्रियां काम करते हैं, सबको जोड़िए और जोड़ के एक कंसंट्रेशन करिए, केंद्रित करिए अपने दिमाग को, अपने मन को केंद्रित करिए और फिर इसका लाभ होगा आपको। तो मैं बताना चाहूँगी कि योग के मुख्य 4 प्रकार होते हैं: राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। सबसे पहले राजयोग की बात करूं तो राजयोग यानी राजसी योग, इसमें ध्यान महत्वपूर्ण होता है। ध्यान राजसी योग में सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है ध्यान पे कि किस तरह से आप अपने दिमाग को शांत रखेंगे, किस तरह से आप ध्यान को केंद्रित करेंगे। इसके 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। ये यम जो है शपथ लेने को यम कहते हैं। फिर इसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। पहले आ जाते हैं कर्म योग पे। राजयोग, कर्मयोग, योग 4 प्रकार के कौन कौन से? राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो राजयोग में ध्यान को महत्व दिया गया है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ध्यान इसमें। कर्म योग हर कोई इस योग को करता है। कर्म योग ही सेवा का मार्ग है। मतलब कर्म योग का सिद्धांत है जो आज अनुभव करते हैं वह हमारे कार्यों से भूतकाल में बदलता जाता है। मतलब जो हम अनुभव करते हैं उसको अपने कर्म में लाते हैं, ये कर्म योग। भक्ति योग, भक्ति का मार्ग से सभी की स्वीकार्यता और सहिष्णुता पैदा होती है। मतलब भक्ति मार्ग में आप केवल अपने आप को, यदि आप सच में भक्ति मार्ग पे हैं तो आप अपने आप को केवल महान नहीं समझेंगे, आप सबको स्वीकार करेंगे, सबकी उपस्थिति, सबके विचार को आप समाहित करेंगे, उसको अपने आप में समाहित करेंगे या सबकी विचारों को सुनेंगे, सबकी विचारों पे का ध्यान रखेंगे या सबकी विचारों पे सोचने की कोशिश करेंगे और इससे भावनाओं को नियंत्रित करने का ये सकारात्मक तरीका है। भक्ति योग, भावना को बहुत ज़्यादा नियंत्रित किया जाता है। ज्ञान योग, अगर भक्ति ज्ञान योग में क्या है? इसमें बुद्धि का योग इसको कहा जाता है। यह ऋषि या विद्वानों का रास्ता है। इसमें ग्रंथों के अध्ययन के माध्यम से बुद्धि के विकास की आवश्यकता होती है। ज्ञान योग को सबसे कठिन माना जाता है और साथ ही सबसे प्रत्यक्ष भी माना जाता है। अब मैं बात करूं राजयोग पे। राजयोग पे मैंने कहा था कि इसके 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो सबसे पहले हम यम पे आते हैं। यम का क्या मतलब? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य का सम्मिलित नाम है
यम। यम जो सत्य को जीवन में ढाल लेता है उसे वचन सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यम मतलब हुआ कि ये जो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इस सबको एक साथ समाहित कर देना। नियम योग दर्शन के अनुसार पवित्रता, संतोष, स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्राणिधान नामक 5 नियम होते हैं। इन नियमों में बंधना, यदि आप किसी नियम से बंधे हुए हैं तो उस नियम को आप तोड़ नहीं रहे हैं तो आपका जो आचरण है वो बहुत अच्छा होगा। आप एक संतुलित जीवन जिएंगे और यदि आप संतुलित जीवन जी रहे हैं, आचरण अच्छा हो रहा है तो आप स्वाभाविक रूप से आपका चरित्र अच्छा बनेगा। फिर है आसन। आसन अनेक प्रकार के होते हैं। उनमें से आत्म संयम चाहने वाले व्यक्ति के लिए सिद्धासन, पद्मासन, मयूरासन, भद्रासन, वीरासन आदि आसन उपयोगी माने जाते हैं। इनमें से कोई भी आसन हो, मेरुदंड, मस्तक और ग्रीवा। मेरुदंड ये बैक बोन जो है, इसको मेरुदंड, मस्तक ये सिर और ग्रीवा ये गर्दन, स्ट्रेट होना चाहिए। कोई भी आसन होता है उसमें स्ट्रेट होना चाहिए। इस आसन पे फिर आगे वीडियो में मैं बताऊंगी। पहले और कौन कौन से अंग हैं उसके बारे में बता देती हूँ। फिर प्राणायाम। प्राणायाम इससे मन धारणा के योग्य होता है। मतलब प्राणायाम जब हम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो किसी चीज को धारण करने की स्थिति में होते हैं और उसको हम अपने आप में समाहित करते हैं और उसी को प्राणायाम कहते हैं। मन और आत्मा इसको बिल्कुल जोड़ लेते हैं प्राणायाम में। इसके बाद है प्रत्याहार। प्रत्याहार, इस अभ्यास से इंद्रियों को वश में किया जाता है। इससे इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर अंतर्मुखी बनाया जाता है। यह है प्रत्याहार। फिर धारणा। धारणा, चित्त को एक जगह स्थिर करना। धारण करने का मतलब चित्त जो है हमारा उसको बिल्कुल स्थिर करना, एक जगह करना। ध्यान, मन को किसी विषय पर, उसी विषय पर, जिस विषय पे आप चाहते हैं उसी विषय पे लगाए रखना, ये ध्यान है। और समाधि, स्वयं को भूल कर जो विषय में लीन हो जाए उसे समाधि कहते हैं। ये तो हुआ राजयोग के अंग हुए। अब मैंने एक जगह यहाँ पे धारणा में चित्त की चर्चा की है, तो हम उस पर थोड़ा सा आते हैं कि चित्त क्या है। चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं। चित्त मन, बुद्धि, अहंकार के समन्वय को कहते हैं। इसी को अंतःकरण भी कहा जाता है। चित्त को अंतःकरण। वैदिक मंत्रों से भी चित्त की असीम शक्तियों का वर्णन किया गया है। वैदिक मंत्रों में चित्त बलशाली और आत्मविश्वासी बनाने की कामना की गई है। अब हमारा चित्त जो है सो वो चित्त कितने प्रकार के, कैसे कैसे हो सकते हैं। चित्त की क्षिप्त व्यवस्था में रजोगुण प्रधान होता है। इस अवस्था में मन अत्यंत अस्थिर होता है, जिसको क्षिप्त कहते हैं, और चंचल होता है। चित्त किसी एक विषय में स्थिर नहीं हो पाता, इधर उधर भटकता रहता है। इस अवस्था में योग संभव नहीं हो सकता है। फिर है मूढ़। चित्त की मूढ़ अवस्था में तमोगुण की प्रधानता होती है। तमोगुण के कारण मन अत्यंत आलस्य, काम करने का मन नहीं करता है, हमेशा नींद में रहना, और क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझ में नहीं आता है। इस अवस्था में भी योग संभव नहीं होता है। फिर है विक्षिप्त। विक्षिप्त में क्या होता है, विक्षिप्त अवस्था में सत्व गुण प्रभावशाली होता है। बीच बीच में तमोगुण रजोगुण घटते बढ़ते रहते हैं। जैसे साधक ध्यान में बैठा हो, 2 मिनट बाद ध्यान अलग लग गया और फिर कहीं और मन भटक गया, और फिर कोशिश किए कि हम ध्यान में आ गए तो मन को शांत किए, फिर भटक गया। इसको बोलते हैं विक्षिप्त अवस्था। फिर एकाग्र अवस्था, चित्त की एकाग्र अवस्था। चित्त की एकाग्र अवस्था में समाधि होती है। इस अवस्था में सत्व गुण प्रधान होता है। एकाग्र अवस्था में वस्तु के सत्य रूप का बोध हो जाता है। इस अवस्था में पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष,
और निवेश छीन हो जाते हैं, मतलब ये सब रह नहीं जाता है। जब आप एकाग्र रहोगे तो जहाँ पे आपका ध्यान है उसी को, आपको राग द्वेष किसी से मतलब नहीं, आपका ध्यान जिस काम पे लगा हुआ है उस पे रहेगा। इसको बोलेंगे एकाग्र चित्त की एकाग्र अवस्था। फिर है निरोध अवस्था। चित्त की निरोध अवस्था में चित्त त्रिगुणात्मक अवस्था से मुक्त हो जाता है, अर्थात चित्त सत्व गुण से भी मुक्त हो जाता है और चित्त की इसी अवस्था को असंप्रज्ञात, मतलब दुनिया से ऊपर उठ जाना। तो ये सब चित्त की अवस्थाएं हैं। तो मैं इतनी बातें आज बताई हूँ और अब मैं राजयोग पे नेक्स्ट वीडियो से, राजयोग पे जो मैंने बताया है कि 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, मुद्राएं, प्राणायाम और प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। इस पे मैं ये तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन इसके बारे में मैं बताऊंगी। जैसे सारा का सारा एक तरह से है, तो मैं आसन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आसन के बारे में बताऊंगी और उसके बाद फिर आगे वीडियो बढ़ाऊंगी। एक जब मेरा डेट होगा, जब मुझे योग में अपना वीडियो डालने का समय निर्धारित हुआ है, तब मैं अपना वीडियो डालूंगी और इसके आगे वाले वीडियो में मैं आसन पे चर्चा करूंगी और ग्रेजुअली मैं क्रमशः मैं आगे बढ़ूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।